आगे आज का प्रश्न स्वाध्याय करते हैं। हाँ, श्रीमती सुषमा जैन तैयार रहेंगी। श्रीमती नीलिमा जैन, कल उनका एक प्रश्न था, कल का एक नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपन जिस तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा सकते, कोई भी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, तो वहाँ की ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? देखो ऐसा है, ये तो सब अपनी श्रद्धा का विषय है। अपने को तीर्थ बंदना करने जरूर जाना चाहिए। अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, वहाँ की परिक्रमा का अपना प्रभाव होता है, किंतु नहीं जा सकते हैं तो परोक्ष में वहाँ जाने की भाव करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जाने का योग बन जाए। और नहीं जाते हैं तो मैं तो कहता हूँ अपने नगर में जो जिनालय हैं, जो वेदिका पर भगवान विराजमान हैं, उनको ही तीर्थ मान करके आराधना करो, दर्शन अभिषेक पूजन करो, तो आपको घर में भी अतिशय क्षेत्र सिद्ध का लाभ मिल सकता है। तैयार रहेंगी स्नेहलता जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज, श्री जी मंदिर वगैरह में लाए जाते हैं तो हम उन पर राशि न्यौछावर करते हैं और वो राशि को अपनी अलमारी या तिजोरी में रखते हैं, ये मान के कि हमारे घर में धन की वृद्धि होगी। तो महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है? देखो ऐसा है, आप लोगों ने हम ये कुछ नहीं ना आगम में पढ़ा है ना सुना है कि निछावर करने की बात आती है। अब निछावर हमने तो ये देखा है कि लोग कोई नृत्य आदि करते हैं, उनके ऊपर घुमा करके उनको प्रोत्साहन या उनका सम्मान स्वरूप संगीतकार आदि को दे देते हैं। मगर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जब जैन समाज के संगीतकारी हो गए तो आप लोग उनको कैसे दे रहे हैं? आप उनको जैन मानते हैं कि नहीं मानते? यदि जैन मानते हैं तो उनको कैसे दोगे? रही बात भगवान आदि पर निछावर करके गुल्लक में डालो, यहाँ तक तो ठीक है, मगर ये कौन सी परंपरा कि घर में रख लेते हैं? ये हमने आपसे सुना है, हमने कभी देखा नहीं है। मगर इतना ये मैं तो सोचता हूँ गुल्लक में डालो, गुप्त दान में दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। स्वाध्याय रख कर बैठते हैं ना, कभी कोई बुक रख कर बैठते हैं, फिर भी इतना अच्छा मतलब शंका समाधान के माध्यम से आप कैसे समझा देते सभी को, यह जानना चाहिए। अब देखो ऐसा है, अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आपत जात है, सिल पर होत निशान। सुनो, अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। पत्थर पर बार बार रस्सी का आना जाना होता है तो पत्थर भी कट जाता है, भले ही इतना कठोर होता है। उसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारे भी ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। हमको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से जिनके पास आप दर्शन करने जा रहे हैं उनकी कृपा से कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई ऐसा लगता है। हाँ, मगर आप लोग भी अभ्यास करोगे, आजकल प्रतिदिन की तरह आप रोज जिनवाणी का स्वाध्याय करने सुबह, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि काल में आओगे तो मैं विश्वास से कहता हूँ एक दिन आपके ज्ञान की भी पराकाष्ठा हो जाएगी। अब आप लोगों को भले ही यहाँ की संध्याकालीन रात्रिकालीन पाठशाला में विशेष नहीं दिख रहा होगा, मगर मेरी नज़रों में तो ऐसा लग रहा है ये बालाघाट की महिलाएं, पुरुष, बच्चे ऐसे ही पाठशाला पढ़ते रहेंगे और इस जिंदगी में जिनवाणी से नाता नहीं तोड़ेंगे तो आने वाली पर्यायों में कोई शुद्ध केवल ही बनेगा, कोई केवल ज्ञान ही बनेगा।